Morning students, so today we are going to read our 11th chapter, The Adventure of the Fish and Chips part 2. अपन ने पहले चैप्टर में इसका पार्ट 1 पढ़ा था, अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे. In the present excerpt from The Adventure of Fish and Chips books, two brothers and their sister cousin go to the Huggies Island in the hunt of the treasure. Fish found the map of this treasure behind on the old picture they found where Rusty key it is to the treasure of Chad. अपन ने देखा था कि वो एक जाते एडवेंचर करने के लिए हगीज आइलैंड पे. वहाँ पे उनको एक ओल्ड पिक्चर के पीछे मैप मिलता है और रस्टी की मिलती है ट्रेजर करने के लिए आगे. सो अपन स्टार्ट करते हैं. आगे का उनका ट्रेजर क्या है, वी हैव टू गो डाउन द ट्रेल. तो वो उसमें एक बच्चा बोलता है कि वी हैव टू गो डाउन द ट्रेल टू स्टार्ट द chapter. Does X mark the spot? Harry burst out laughing. Sorry fish, he had seen his brother's spot. Where do we go next? Chips took the key and put it in her pocket. It will be safe in here. We have to go down the trail. बोलता है कि अपने को डाउन द ट्रेल जाना चाहिए. चिप्स बोलता है कि जाओ, मैं अपने जेब में रख लेता हूँ चाबी को और अपने को डाउन द ट्रेल जाना था. देयर अनदर केव एंड इट कैन ओनली बी फाउंड व्हेन द टाइड इज आउट. तो वहाँ पे है ना एक और केव है और टाइड मतलब हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, उसकी आउट पहले वो निकल जाए फिर अपन चलते हैं. Fish stood his above and the entrance to the cave and start down. The tide is out right now. Come on before it start coming in again. की टाइड आउट हो चुकी है, मतलब टाइड आप देख सकते हैं ऐसी मतलब लहरें उठती हैं. देयर इज़ अ हॉर्स शेप्ड इन द डेड केव. इन हॉर्स शेप्ड बन रहा है केव में, उधर टाइड आउट है. जब तक वो फिर से पानी में घुस जाए गुफा में उससे पहले अपने घुस जाए. फिश द स्काई गेटिंग डार्क. आई वोंट वांट टू बी स्ट्रेंड आउट हेयर ऑल डे एंड नाइट. कि मैं क्लाउड देखो कितने काले पड़ गए, यानी कि बारिश होना संभव है. मैं नहीं चाहता कि मैं भीग जाऊँ डे एंड नाइट इधर ही खड़े रहूँ, इसलिए जल्दी चलो. डोंट यू ट्रस्ट माई बोटिंग स्किल चिप्स. हैरी पॉक्ड हर इन रिब्स. हैरी बोलते कि तुम्हें मेरी बोटिंग स्किल पे भरोसा नहीं है क्या? नॉट रियली, माई डैड हैज़ अ हार्ड टाइम विद द बोट इन द स्टॉर्मी वाटर ऑफ हिज लॉज. कि मुझे नहीं है ज़्यादातर क्योंकि मेरे पापा ने बहुत हर टाइम देखा है बोट के स्ट्रोमी वाटर्स में, मतलब ऐसे वाटर्स में. यू नो वॉट अबाउट दैट? योर डैड नियरली ड्रोन्ड अ फ्यू ईयर्स अगो. हैरी चिप्स एंड फ्राउंड एंड ग्लैंस इन एट द स्काई. शी राइट लेट अस गेट ऑन विथ दिस. हैरी हेडेड डाउन द ट्रेल. वी नीडेड टू गेट टू द बॉटम. हाफ एन आवर लेटर दे स्टूड इन द फ्रंट ऑफ द केव. द टाइड इज आउट, लेट्स गो इनसाइड. वो हाफ एन आवर वहाँ खड़े रहे. उन्होंने देखा कि टाइड बाहर चली, मतलब सारी लहरें बाहर चली गई, पानी उतरता था कि चलो जल्दी चलते हैं. दे क्रब्ड अ स्क्वायर विद अ ट्रायंगल इनसाइड. फिश हैज सेड यानी कि ट्रक इन ट्रायंगल स्क्वायर शेप है. दे shook his head. They went a very creative way. Use the term Harry and let us find the marking. Once we find it, fish when what then Chip stepped into the cave. Water rushed in splashing on her right. The tide starting to come in well. कि फिर से tide starting आने लगी क्योंकि आने लगी. Fish looked at the map. There is a horse shaped stone in the cave. Fish देखता है मैप में कि उन्होंने एक horse shaped बनाया है गुफा में. We needed it to get into the chest. A horse where in the world do we need a horse-shaped stone to get into the treasure? Sound like Angus and the Walter were a bit of their heads if you ask me. Harry twisted his finger around it in a circle just off his earring. Madam Harry, if you are going to negative, just go sit in the boat and wait. Otherwise be quiet and help look for the square. तो वो बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं है इन सब बातों पे. तो वो चिप्स बोलता है कि तुम चुपचाप से जाके, अगर तुम्हें नेगेटिव बात करनी तो चुपचाप से जाके तुम बोट में बैठ जाओ, हम लोगों को काम ढूंढने करने दो, नहीं तो हमारे साथ चलो, स्क्वायर हमें ढूंढना है. यूज़ द टॉर्च चिप्स साइड इट स्टार्ट लुकिंग. आई डोंट लाइक दिस एट ऑल. द टाइड कमिंग इन द हेयर एंड दे आर स्टॉर्म ऑन द हॉरिजन. लेट जस्ट हरी अप एंड डू दिस. कि स्टॉर्म और टाइड आने वाले हैं, जल्दी दोनों तूफान आने वाले हैं, जल्दी से है ना काम करो जल्दी जल्दी. It only took a few minutes to find the marking. The stone fish put in his pocket and they started out of the cave. Just a waves rolled in. They was close. We had been trapped in her drowned. Harry said. Our next fish Chips felt her pocket to make sure that a key was still. वो अपने पॉकेट में हाथ लगाता है कि देखने के लिए की है कि नहीं, गिर तो नहीं गई. Back down the beach after we got the rock. We have to take 15 steps. कि है ना बैक डाउन अपने को बीच पे जाना है, फिर अपने को है ना 15 स्टेप मिल जाए. अगर अपने को वहाँ पे अपने को 15 ऑफ योर साइज स्टेप और 15 हैरी साइज स्टेप. कि किसके 15 साइज स्टेप, वो पूछता है किसके 15 साइज स्टेप है, कि तुम्हारे लिए या हैरी के लिए. चिप लुक डाउन एट द मैप. इट डजंट से आई सपोज वुड बी मोर हैरी साइज वाटर एंड द इंग्लिश वेयर गुड मैन. कि हैरी के साइज पे होना चाहिए क्योंकि वो दोनों बड़े मतलब बड़े लोग थे, तो उनके हिसाब से हैरी मेन रहेगा. Once they reached the sand, Harry took the step and stretching in his leg as far as he could. 13, 14, 15, then it is done. तो वो करने लगा फिर 13, 14, 15 and it is done. It should be a fish. Look around. What prongs, fish chips and so concerned. I forgot to bring a shaved. What will we dig it up with?
कि मैं तो वो कुलाई लाना भूल गया, मैं अपन किससे डिग करे और बेयर हैंड्स आई सपोज हैरी नील्ड एंड स्टार्ट मूविंग बैट एंड सेंड टू द साइड वेल आर यू गोइंग टू लीव मी टू डू ऑल द वर्क, आर यू गोइंग टू हेल्प। तो बोलता है कि मेरे को तुम अकेले छोड़ के जा रहे हो कि अकेली मैं ही काम करूँ, तुम सब नहीं करोगे क्या काम। फिश एंड चिप्स नील एंड पुश द सैंड आउट ऑफ द वे, दे डग अंटिल द होल वॉज डीप इनफ फॉर अ फिश टू स्टैंड इट, कि उनने इतना खोद दिया और जब तक उसमें खड़े नहीं होता। वेयर इज द ट्रेजर चेस्ट, हैरी स्टैप्ड हिज फुट ऑन द सैंड, कि कहाँ पे ट्रेजर का चेस्ट, मैंने अपने पैरों से देखा उसने। आई एम नॉट गोइंग डिगिंग वन मोर हैंडफुल फिश देन this has been a complete waste of a time. Chips scramble, fish eyed the wall, I see something jumped out in here with me। उसने कहा मैं आप नहीं खोद सकूँगा और ये फालतू का टाइम वेस्ट करने का काम है। और मैं फिश जैसे फिश आइड में फिश ने देखा आई ट्रम्बल कि उसने कुछ देखा कि जंप हुआ है उधर से। नो वे वन ऑफ दस दे हैड टू स्टे अप हेयर बिसाइड दैट the tide is coming and in a few minutes that hole will be under the water, Harry refused to move। तो बोलता है कि किसी को तो रुकना पड़ेगा, टाइड आने वाला, नहीं तो सारा मतलब अंडर वाटर में चला जाएगा। Chips jump into the hole, there is something she had fish dug with her finger, it is a chest, it's true there is a chest। तो चिप्स जैसे जंप करता है होल में, वो देखता है कि यार इधर तो कुछ है, तो उसने जैसे और खोदा तो उसको मिला कि ये देखो चेस्ट है, it's true there is a chest। Harry changed his mind and jumped in, I will help you। 10 minutes later they had the chest in their hand। उनको फिर चेस्ट मिलता है उनके हाथ में, वो निकाल लेते तो उनको फिर हैरी सेड यू टू क्लाइम आउट एंड स्टैंड नियर द होल, कि तुम दोनों बाहर निकलो और नियर बाहर खड़े हो जाओ होल के। यू आर गोइंग टू हेल्प मी फ्रॉम अप देयर। ही ग्रैब द साइड एंड स्ट्रगल टू लिफ्ट हिज टू कीज, ग्रैब इट हैवी, कि उसको फिर खींचने लग जाओ मेरे को कि जिससे मैं बाहर। फिश एंड चिप्स रीच डाउन, ग्रैब द हैंडल्स एंड पुल इट आउट ऑन टू द ग्राउंड। फिर वो बाहर निकालते हैं उसको, उसके क्या कहते हैं जो उनको चेस्ट मिला था। Harry climbed out and three of them sat staring at it. The first waves leapt to their feet. Let's take this to the higher ground। तो जैसे वो बैठ जाते हैं उनकी है ना पैर को वेव होती है, जो पानी की लहरें होती है वो छूने लग जाती है कि चलो पानी आने वाला है इधर, तो इस बढ़िया हम इसको बड़ी जगह ऊंची जगह पे ले जाएं। What about our boat? Did we pull it far enough to that the tide doesn't carry it over? Chips glanced at Harry, कि क्या करें अपने बोट का, कि उसको भी कहीं दूर ले चलें, नहीं तो उसको टाइट बहा के ले जाएगा, मतलब लहरें बहा के ले जाएंगी। यस आई थिंक सो, लेट अस टेक द चेस्ट बैक टू द बोट। चेस्ट को बैक टू द बोट है, वी कैन टेक इट होम एंड ओपन देयर, कि हम इसको होम ले चलेंगे। हैरी ड्रैग इट अक्रॉस द सैंड, आर यू गोइंग टू हेल्प मी विद दिस थिंग और जस्ट स्टैंड देयर ऑल डे। Chip stood behind the chair and pushed it. We won't have to climb back the back we came, do we? Can't we walk around the beach? She looked at the incoming waves. If we hurry, I am sure we make it. Huffing and puffing, they haul it the way around the island. There's boat fish led the other two with the chest and ran. The tide is about to carry out the run. They get back here and help. Chips felt the first Arendos fall splattering on her face. She and her laughed the chest to the digging. She looked and at the sky, grey clouds, dark and heavy, unloaded their moisture on the end. We are doomed with the can't possible to go home in this weather. Harry, we are going to have to help lift this thing into the boat, कि जल्दी एक दूसरे की अपने को हेल्प करनी पड़ेगी लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि है ना पानी आने वाला है। If we put in the dinghy, then waves might carry it and dig on way. Harry said, what? Fish glanced at the wave. The storm's not bad. We are going to have to take it to the cave, Harry said. Chips glared at the fish. Now pull the boat onto the sand. The waves grew and the rain came down harder and every passing moment. All right, let's get to the cave and wait this storm out. We can open the chest in the cave, Fisher. It will be nearly possible to carry this heavy chest all the way up there. However, and when he motivated, if we knew it is all rubbish and emeralds and gold, that's single। तो हैरी बोलता है कि बहुत हैवी है तो उसको लेके आना बड़ा मुश्किल हुआ और इसमें देखना पड़ेगा कि सच में इसमें गोल्ड है कि हम लोगों को जिससे रिच बन सके। चिप्स रीच टू द फर्स्ट पॉकेट हैज़ द कीज। चिप्स बोलता है कि देखो ये रही की। हैरी ओपन द लिड बट देयर अनदर कंपोनेंट, गिव मी द हॉर्स शेप स्टोन शेप stone shapes। देखो हैरी pushed it into the matching shaped hole. The second lid open, bottle chips and stare at glass. Fish lifted one of them and it was a Spanish
wine. They were that's their treasure. We did all this work for a chase of wine. Chips laughed. This is a brilliant. तो उधर उनको है ना वाइन मिलती है तो वो क्या हंसते हैं एक दूसरे पे कि अपन ने सारा ट्रेजर इसके कारण करा है कि अपने को वाइन में. Harry loved to wine. I suppose to 16th century man this would be a treasure. If this wine is over 400 years old, it must be worth a pretty penny. कि 16th सेंचुरी के लोगों ने 400 ईयर्स पहले की चीज़ है. अगर सही में ऐसी हुई तो अपने को इससे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा. ऐसे वी टेक इट टू द हेमिश मिकलेन एट द हैटर एंड द टिसल इन, जिसको लेके जाते हैं अपन उनके अंकल के पास. इनका ही एड प्रॉपरली गिव ए फ्यू लिक्विड फॉर इट, कि अपने को कुछ ना कुछ पैसे तो दे ही देंगे. लेट लिस्ट वी कैन हैव इनफ मनी फॉर ए फिश सफ़र, कि अपने को फिर है एक प्यारा मतलब एक टेस्टी सफ़र के लिए एक फ़िश सफ़र के लिए मस्त रहेगा. Don't fret, fish be all lots of the other adventure है here a lot of creative treasure buried in the ground like hills. की अब ऐसा कुछ नहीं होता, अपन आगे और ट्राई करेंगे. मैंने बहुत सारे किस्से कहानी सुने हैं इधर के. सो दिस इज़ अ चैप्टर अबाउट ट्रेजर. आई होप आपको समझ में आएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.